शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 1 अगस्त 2003 23 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, माया की पीड़ा से बचने के लिए बाप की शरण में आ जाओ। ईश्वर की शरण में आने से 21 जन्म के लिए माया के बंधन से छूट जाएंगे। बाबा ने प्रश्न पूछा, तुम बच्चे किस पुरुषार्थ से मंदिर लायक पूजनीय बन जाते हो? तो बाबा ने उत्तर में कहा, मंदिर लायक पूजनीय बनने के लिए भूतों से बचने का पुरुषार्थ करो। कभी भी किसी भूत की प्रवेशता नहीं होनी चाहिए। जब किसी में भूत देखो कोई क्रोध करता है या मोह के वश हो जाता है तो उससे किनारा करो। पवित्र रहने की स्वयं से प्रतिज्ञा करो। सच्ची सच्ची राखी बांधो। देखो, रक्षाबंधन नज़दीक आ रहा है। बाबा याद दिला रहे, पक्की पक्की सच्ची राखी बांधो। गीत सुना तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। ओम शांति। भक्त सदैव बुलाते हैं भगवान को परमपिता कहा जाता है। कहते हैं, हे परमपिता, हे पतित पावन परमपिता परमात्मा, आकर के हम बच्चों को पतित से पावन बनाओ। तो ज़रूर सब पतित चेहरे, क्योंकि रावण का राज्य है। 5 विकार सर्वव्यापी हैं। ऐसे नहीं कि सतयुग में भी 5 विकार सर्वव्यापक हैं, नहीं, उनको कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। ये है संपूर्ण विकारी दुनिया। भारत संपूर्ण निर्विकारी था, ये भूल गए हैं। मंदिरों में जाकर देवताओं की उपमा भी करते हैं कि आप सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी हो। यहाँ संपूर्ण विकारी हैं, इसलिए बाप को बुलाते हैं। बाप आकर के संपूर्ण विकारियों को शरण में लेते हैं। शरणागति होती है ना, अभी सब रिफ्यूजी हैं तो पुकारते हैं। आत्मा पुकारती है बाप को, बाबा हम आत्माएं बिल्कुल विकारी बन गई हैं, आप आकर के निर्विकारी बनाओ। 1-2 को मारते रहते हैं, इसलिए इन्हों को डेविल कहा जाता है। भारत डीटी वर्ड था, मनुष्य ये नहीं जानते हैं। बरोबर भारत देवी देवताओं की भूमि थी, वो राज्य करते थे, परंतु आधा कल्प से माया ने धीरे धीरे बिल्कुल ही पतित बना दिया है। इसलिए कहते हैं, अब हम पतितों को आकर शरण लो। अब तुमने आकर परमपिता परमात्मा की गोद ली है भविष्य देवी देवता बनने के लिए। यह है ईश्वरीय गॉड फादरली मिशन। पतित को पावन अथवा कांटों को फूल बनाने की मिशन है। बच्चों का धंधा ही है परमपिता परमात्मा की मत पर कांटों को फूल बनाना, नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाना। तुम कहते हो ओ गॉड फादर, तो ज़रूर तुम उनको जानते हो। ऐसे कह ना सके कि परमात्मा कहाँ है। अरे आत्मा बोलती है ओ गॉड फादर, आत्माएं पुकारती हैं परमात्मा को। वो इन आँखों से देखने में नहीं आता है। आत्मा भी देखने में नहीं आती है, ये तो समझ की बात है ना। आत्मा ज्योति स्वरूप है, परमपिता परमात्मा का भी वही रूप है। बाप कहते हैं, तुम आत्मा एक चोला छोड़ दूसरा लेती हो। तुम आत्मा अविनाशी हो, शरीर विनाशी है। आत्मा शरीर छोड़ती है। कहेंगे हमारा बाप मर गया, परंतु आत्मा मरती नहीं है। आत्मा को बुलाते हैं, ये तुम अभी समझते हो। बाकी सारी दुनिया के मनुष्य मात्र बाप को बिल्कुल नहीं जानते हैं, इसलिए आपस में कितना लड़ते झगड़ते रहते हैं। अभी मुस्लिम से पता नहीं क्या करेंगे। देखो, शुरुआत हो गई, अभी मुस्लिम से क्या करेंगे, अभी और थोड़ा आगे बढ़ो, कैसा होता है। इन्हों को कहा जाता है डेविल्स। बाबा कहते हैं, मैं कोई ऐसी सृष्टि थोड़ी रचता हूँ। बाबा तो स्वर्ग रचते हैं, स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, तो ज़रूर बाप को आना पड़े ना। बाबा कहते हैं, बच्चे मैं आया हूँ जो पतित दुखी हो गए हैं, उन्हों को सदा सुखी बनाने। वहाँ कोई ऐसे नहीं कहेंगे पतित पावन आओ या ओ गॉड फादर रहम करो, ऐसे कभी बुलाते नहीं हैं, क्योंकि है ही सुखी। दुख में सभी याद करते हैं, आत्मा ही याद करती है। शरीर के साथ सुख दुख होता है,
शरीर नहीं है तो आत्मा सुख दुख से न्यारी है। बाबा कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर इनका नाम ब्रह्मा रखता हूँ। कई तो अच्छी रीति समझ लेते हैं, कई नहीं समझते हैं, तो समझा जाता है ये पावन दुनिया में चलने के लायक नहीं है, इसलिए श्रीमत पर नहीं चलते हैं। ये है ही आसुरी रावण संप्रदाय। रावण को हर वर्ष जलाते हैं ना, ये निशानी है। हर वर्ष राखी भी बंधवाते हैं, क्योंकि पवित्र नहीं रहते हैं। राखी बंधवाते फिर अपवित्र बन पड़ते हैं, इसलिए वर्ष वर्ष राखी बंधवाते हैं। राखी है पवित्रता की निशानी। विकारियों को राखी भेज देते हैं कि प्रतिज्ञा करो हम पवित्र रहेंगे। पवित्र बनने से राज्य 21 जन्म राज्य भाग्य पाएंगे। बाबा कहते हैं मैं ही आकर तुमको पूज्य बनाता हूँ। तुम्हारी अभी तुम पुजारी हो, देवताओं की ठीक कर भीतर की पूजा करते धक्के खाते रहते हो। मैं तुमको इन धक्कों से छुड़ाए पूज्य सो लक्ष्मी नारायण बनाता हूँ। यहाँ तुम आए ही हो नर से नारायण बनने। आधा कल्प माया से पीड़ित हो, अभी तुमने आकर शरण ली है परम पिता परमात्मा की। मम्मा ने भी ली है, इस बाबा ने भी शरण ली है शिव बाबा की। विश्व बाबा मतलब ब्रह्मा बाबा। उनको तो अपना शरीर है नहीं, उनका नाम है ही शिव। शिव बाबा का नाम कभी बदलता नहीं है। मनुष्य आत्मा का नाम बदलता रहता है। 84 जन्म मिलते हैं। इन बातों को कोई मनुष्य नहीं जानते हैं। 84 जन्म भी कहते हैं, परंतु 84 जन्म कौन लेते हैं ये कोई नहीं जानते हैं। भारतवासी जो देवी देवताएं थे वही 84 जन्म लेते हैं। ये है बेहद का ड्रामा, इसे मनुष्य को ही तो जानना है ना। तुम जानते हो गॉड फादर स्वर्ग का रचयिता है, तो ज़रूर स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। भारत स्वर्ग था, वो वर्षा फिर माया रावण ने छीन लिया। अब फिर माया पर जीत पानी है। माया जीते जगत जीत। रावण से हार खाई तो डेविल बने, अब डीटी बनना है। कांटे को कली, कली को फिर फूल बनाना है। माया का तूफान आने से कलियां व फूल झड़ जाते हैं। माता पिता का बनकर फिर फारकती दे देते हैं। ये समझने की बात है। अंगे अखरे मनतिथि तारीख सहित प्रूफ देकर समझाया जाता है। ये मनुष्य सृष्टि का उल्टा झाड़ है। बीज ऊपर में है, तभी तो ओ गॉड फादर कह के याद करते हैं ना। ये नॉलेज बड़ी भारी समझने की है। तुम बच्चे समझते हो सब आत्माओं का जो बाप है उनको ही याद करते हैं। हम ब्रदर्स हैं, सबको बाप से वर्षा मिलना चाहिए। उनको ब्रदरहुड कहा जाता है। तुम हो भाई भाई, वर्षा मिलना है बाप से। बाप सबको सुख शांति का वर्षा देते हैं। बाप आकर टीचर रूप से पढ़ाते हैं, फिर सतगुरु बनकर साथ ले जाते हैं। सत एक ही गॉड फादर को कहा जाता है। उनका ये है सत्संग। सत्य का संग तारे, अभी विनाश होना है। सबको शांति धाम सुख धाम जाना है। कहते हैं नैया मेरी पार लगाओ, हम विषय सागर में डूबे हुए हैं। तभी तो बाप को आना पड़े ना, शांति धाम सुख धाम में ले जाने। आधा कल्प है सुख धाम, आधा कल्प है दुख धाम। ये भारत बिल्कुल ही पतित भोगी हो गया है। योगी नहीं कहेंगे, सतयुग त्रेता को कहा जाता है ये योगेश्वर का राज। श्री कृष्ण को योगेश्वर कहते हैं। ईश्वर के साथ योग लगाकर पद पाना है, सो तुम पा रहे हो। बाप कितना अच्छी रीति से समझाते हैं। समझाने वाला है ज्ञान का सागर। मनुष्य ज्ञान का सागर नहीं होता है। ये बाबा भी अपने को ज्ञान सागर नहीं कहते हैं। तुम अभी मास्टर ज्ञान सागर बन रहे हो। ज्ञान सागर से सारा ज्ञान हब कर लेते हो। जैसे टीचर द्वारा बैरिस्ट्री का नॉलेज स्टूडेंट्स हब कर लेते हैं, फिर बैरिस्टर बन जाते हैं। तुम सारे ज्ञान को हब कर लेते हो। सारा ज्ञान आ जाएगा, फिर तुम प्रारब्ध पालेंगे। बाप निर्वाण धाम चले जाएंगे। तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार वर्षा लेते हो। इस नॉलेज से तुम सो देवी देवता सदा सुखी बन जाते हो। अभी तुम ईश्वर की शरण में आते हो।
बाबा तुमको 21 जन्म माया के बंधन से छुड़ा लेते हैं। बाबा कितना सहज करके समझाते हैं। पारस बुद्धि बनने वाले जो होंगे वही बनेंगे। तुम समझते हो हम बाबा से कल्प कल्प वर्षा लेते हैं, माया छीन लेती है, फिर मैं आकर तुमको सुख शांति का वर्षा देता हूँ। रावण दुख का वर्षा देते हैं, राम सुख का वर्षा देते हैं। कितना जन्म कितना समय दुख और सुख का वर्षा मिलता है वो भी सब तुमको बतलाते हैं। बाप कहते हैं सिर्फ मुझ बाप को याद करो, मैं आत्मा परमपिता परमात्मा का बच्चा हूँ। बस बाबा को याद करते रहो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे, तुम विकर्माजीत राजा बन जाएंगे। विकर्माजीत राजा का संवत 1 से शुरू हुआ, फिर विक्रम संवत 2500 वर्ष बाद शुरू होता है, क्योंकि टोटल ड्रामा 5000 वर्ष का है, इसलिए पहले वाले 2500 वर्ष विकर्माजीत संवत और दूसरे वाले द्वापर कलयुग वाले 2500 वर्ष विक्रमी संवत। विकर्माजीत और विक्रम भारतवासियों के 2 संवत हैं। विक्रम का संवत सभी जानते हैं, विक्रमाजीत का संवत भूल गए हैं। ये है पढ़ाई। देखो मुरली भी कितना ट्रैवल करती है कितनी यात्रा करती है, नहीं तो गोपियों को मुरली कैसे पहुँचे। टेप से भी जाती है, सब सेंटर्स टेप सुनते रहेंगे। ये मुरली है वंडरफुल, इसके लिए गायन है। गोपियाँ तड़पती थी। बाप कहते मैं तो आता ही हूँ पतित दुनिया में। सतयुग में देवताओं को अपार सुख है, इतना सुख कोई पा ना सके। हीरे जवाहरों के महल में रहते हैं, यहाँ तो सोना कितना महंगा है, वहाँ तो तुम सोने की ईंटों के महल बनाएंगे, फिर उनमें हीरों की जड़त होती है। बाप बच्चों से क्या से क्या बना देते हैं। बाप बच्चों को क्या से क्या बना देते हैं। सिर्फ पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करनी है, क्रोध का भूत भी नहीं होना चाहिए। समझा जाता है इनमें भूत की प्रवेशता है, इनको किनारे कर दो। बहुत हैं जिनका अभी तक मोह नष्ट नहीं होता है। जैसे बंदरी का मोह होता है ना, ऐसे बच्चों आदि में मोह अटक जाता है। बंदर में सबसे जास्ती विकार होते हैं। तुमको अब बंदर से मंदिर लायक बना रहे हैं। रक्षाबंधन का राज भी समझाया है। राखी बांधने की बात नहीं है, ये बाप से प्रतिज्ञा की जाती है। मीठे बाबा, बेहद के बाबा, आधा कल्प हम भक्तों ने आपको याद किया है। अब आप आए हो वैकुंठ का मालिक बनाने, इसलिए हम आपके मददगार बनते हैं। हम प्रतिज्ञा करते हैं कि कभी अपवित्र नहीं बनेंगे, पवित्र बन भारत को पवित्र बनाएंगे। कितनी सहज बात है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा चांद सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। अब धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, श्रीमत पर पतित मनुष्यों को पावन देवता बनाने की सेवा करनी है। बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। दूसरा पॉइंट, ज्ञान सागर का सारा ज्ञान हप करना है। कहते हैं ना, चिड़ियों ने सागर को हप कर लिया। अब कहाँ सागर कहाँ चिड़ियाँ, लेकिन हम आत्माएं रूपी चिड़ियाँ और बाबा ज्ञान सागर। बाबा के पास जितना भी ज्ञान है बाबा ने हम सब बच्चों को दे दिया। तो हम सब बच्चों ने ज्ञान सागर बाबा के सारे ज्ञान को हप कर लिया, सुन लिया, समझ लिया, अपना लिया। तो बाबा कहते क्या करना है, ज्ञान सागर का सारा ज्ञान हप करना है। बाप की याद से विकर्मों को दगद कर विकर्माजीत बनना है। वरदान में बाबा ने कहा, कोई भी ड्यूटी बजाते हुए स्वयं को सेवाधारी समझ सेवा करने वाले डबल फल के अधिकारी भव। कोई भी कार्य करते, दफ्तर में जाते या बिजनेस करते, सदा स्मृति में रहे कि सेवा के लिए ये ड्यूटी बजा रहे हैं, सेवा के निमित्त ये कर रहा हूँ।
तो सेवा आपके पास स्वतः ही आएगी और जितनी सेवा करेंगे उतनी खुशी बढ़ती जाएगी। भविष्य तो जमा होगा ही, लेकिन प्रत्यक्ष फल खुशी मिलेगी, तो डबल फल के अधिकारी बन जाएंगे। याद और सेवा में बुद्धि बिजी होगी तो सदा ही फल खाते रहेंगे। याद और सेवा में बुद्धि बिजी रहेगी तो सदा ही फल खाते रहेंगे। स्लोगन में बाबा ने कहा, जो सदा खुशहाल रहते हैं वो स्वयं को और सर्व को प्रिय लगते हैं। जो सदा खुशहाल रहते हैं वो स्वयं को और सर्व को प्रिय लगते हैं। अच्छा, ओम शांति। सूचना है फिर से, इस मास की सभी मुरलियाँ निराकार, ईश्वरीय महावाक्य, निराकार शिव परमात्मा शिव ने ब्रह्मा मुख कमल से अपने ब्रह्मा बच्चों अर्थात ब्रह्मा कुमार कुमारियों के सन्मुख 18 जनवरी 1969 के पहले उच्चारण की थी। ये केवल ब्रह्मा कुमारी की अधिकृत टीचर्स बहनों द्वारा नियमित बीके विद्यार्थियों को सुनाने के लिए है। तो ये कुछ मास से ये नोट में आ रहा है, सूचना में आ रहा है जो हम सुन रहे हैं। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, माया की पीड़ा से बचने के लिए बाप की शरण में आ जाओ। ईश्वर की शरण में आने से 21 जन्म के लिए माया के बंधन से छूट जाएंगे। और गीत क्या सुना? तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है, जी चाहता है, जी चाहता है कि मुकद्दर बनाने को जी चाहता है। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्य। और आप सबको जैसे पता है 26 से 30 साल वाली बहनों की भट्ठी थी, तो हम लोग उसमें माउंट आबू जाके आए, मधुबन में शांतिवन में वो भट्ठी चली। तो सारी मुरलियाँ यहाँ से रिकॉर्ड करके चले गए थे, क्योंकि वहाँ जाके टाइम नहीं मिलता है कहीं भी, कोई भी, ना कोई ऑफिस का काम ना कोई और काम। बस क्लास में जाओ, रूम पे आओ, भोजन पे जाओ, क्लास में जाओ, रूम में आओ, क्लास में जाओ, भोजन पे जाओ, बस इतना ही होता है। तो बहुत अच्छी स्थिति रही, संतुष्टता, संपूर्णता और संपन्नता स्वरूप भट्ठी, क्योंकि अभी समय अंत का समय है, अभी संपूर्ण भी बनना है, संपन्न भी बनना है, ऊंची स्थिति भी बनानी है। तो उसके लिए बहुत अच्छी क्लासें आशा दीदी ने और सुषमा दीदी जयपुर और गीता दीदी मधुबन, 3 टीचर थे हमारे, और एक अनीता दीदी चंडीगढ़ वाले, शारदा दीदी ने भी थोड़ा एक दिन या कुछ उन्होंने भी लिया था। तो बहुत ही अच्छी भट्ठी रही। और भट्ठी माना अपने आप को चार्ज करना, जो कहीं थोड़ा बहुत डिले होने लगते हैं तो जब हम भट्ठी में जाते हैं तो फिर से याद दिलाई जाती है हमें हमारे उस पुरुषार्थ को तीव्र करने के लिए। और बहुत ही अच्छा सही में लगता है, कुछ वहाँ का वातावरण, कुछ बड़ों की पालना, कुछ मुरली के अपना क्लासों के नई पॉइंट्स, है ना, तो उससे हम चार्ज होने लगते हैं और सही में महसूस करते हैं कि जब कोई वीक हो जाता है तो उनको ग्लूकोज की बोतल चढ़ा देते हैं ना। इसी तरह से यहाँ पे भी आत्मा जब बहुत सारे काम, जिम्मेवारियाँ, सेवाएं रहती है तो ध्यान हम नहीं दे पा रहे होते हैं, जैसे वहाँ जा कर के हमें फिर से वो मौका मिलता है 3 दिन अपने आप को फिर से चार्ज करने के लिए, पावरफुल बनाने के लिए। तो बहुत ही अच्छा रहा और हम आज आए हैं, तो अभी आपसे यहाँ से ही मिल के गए थे और वापस यहीं आके मिल रहे हैं, फिर से मिलते रहेंगे। ओम शांति। चलिए बाबा की याद में।